जब देर रात मैं अपनी ग्रोसरी स्टोर बंद करके घर लौट रहा था, तब वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 12:30 बजे का। यूं तो मैं तकरीबन 9 बजे तक घर पहुंच जाता था, पर आज होली आने में एक दिन ही बाकी है, जिस वजह से आज दुकान में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। खैर, मैं तेजी से अपनी मोटरसाइकिल भगाकर घर के ओर ही बढ़े जा रहा था कि तभी तेजी से चल रही मेरी मोटरसाइकिल एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह बंद होता देख एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, पर ठीक से देखने पर पता चला कि पेट्रोल तो ठीक ठाक ही है। अभी मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी कानों में फूंक मारी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरे सिवा कोई परिंदा भी नहीं था। एडमिन चीजों को अवॉइड करते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। इस बार 2-4 की में ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैं अभी वहां से कच डर ही गया था कि तभी फिर से बाइक बंद पड़ गई। अब मैं बाइक के इस रवैया से परेशान हो चुका था। तभी मेरी नजर वही के एक पेड़ के हिल रही डाली पर गई। हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अभी मैं ध्यान से उसे डाली को देख ही रहा था कि तभी उस पेड़ के डाली पर एक डरावनी सी औरत आ गई, जिसकी की शक्ल बेहद डरावनी थी और उसकी आंखें दूध जैसे सफेद थे। देखते ही देखते उसकी डरावनी मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई। ये सब देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। किसी तरह जब मेरी बाइक स्टार्ट हुई, तब मैं वहां से बाइक भागकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको सारी बात बताई, जिसे सुनकर घरवाले भी काफी डर गए। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ गांव वालों के मुताबिक उस रोड के किनारे पेड़ पर कुछ ही महीनों पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वह जगह हॉन्टेड हो गया है और रात होने के बाद उस रोड पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ।